बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन करने से पहले हमारे बीच में सुरक्षा बहन जी अपना भाव रखेंगी। शुरू कीजिए सुरक्षा बहन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे मम्मी हाथ पीछे करो, ढंग से फोन को पकड़ो। हाँ अब ठीक है। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाऊं, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल, माशुक कर लिखे तुमको। ओ माशुक कर लिखे तुमको, तो भी लिए न तुमको। यूं मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाऊं, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर। लिखे तीनों ठोर निशान, ये भी तक हम तुम जाने, ये भी तक हम तुम जाने। बेजी तुमको पहचान,
मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माहे कुर्बान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करीना पहचान, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं लिखा है तुमको, मैं लिखा है तुमको, जो एक करी मोहे साथ, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, तो 10 बेर मैं जी जी करूं, कर कर तुम्हें साथ, यूं मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक, देखो अचरज महामती मोमिनो, देखो अचरज श्री महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम किन दई एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, दिल अर्ज कर बैठे खसम, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। बहुत ही सुंदर भाव हमारे सुरक्षा बहन जी एवरग्रीन जिन्होंने हमें सुनाया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हम अब शुरू करते हैं अपना वाणी मंथन प्रकाश हिंदुस्तान। हाँ जी, कौन सा प्रकरण था सरोज दीदी? प्रकरण 6 चुपाई 25 तक हो गई, 26 से हो। ठीक, हाँ जी सुंदर सा जी, शुरू करते हैं हम। ए बातें तय क्यों कर सही, के या समय घर छोड़ के गई, के तू विकल भई पापनी, बिना खबर निद गई आपनी। हे पापनी बुद्धि, मुझे इस बात का अत्यधिक आश्चर्य हो रहा है कि तूने इन बातों को कैसे सहन कर लिया। या कहीं दीदी थोड़ा सा स्टार्ट का थोड़ा सा वो बना दिया करो भूमिका कि इस प्रकरण में ये चल रहा है, किरण दीदी। ठीक है, अगली बार से कर दिएगा।
ठीक है, तो सुंदर साथ नहीं आते ना फिर लिंग बन जाता। जी जी बिल्कुल। इन बातों को कैसे सहन कर लिया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे विकट समय में तू मेरे अंदर था ही नहीं, थी ही नहीं, बुद्धि को कह रहे हैं कि तू बुद्धि मेरे अंदर उस वक्त थी ही नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं तू अत्यधिक व्याकुलता से इतनी विचलित तो नहीं हो गई थी कि तू उनकी पहचान करके मुझे सूचित ही नहीं कर सकी, जिसके कारण मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़कर चले गए। तो अंतःकरण जो बुद्धि होती है वो हृदय का अंग है। घर छोड़कर चले जाना एक मुहावरा है जिसका आशय होता है अस्तित्व विहीन होना या हृदय से हट जाना। तो ये बुद्धि के लिए कह रहे हैं कि तू चली तो नहीं गई थी या हृदय से हट तो नहीं गई थी, ये बात कह रहे हैं। तू होए आवेश स्वरूप पहचान, पहचान पीछे न सही हान, तिन कारण जो यो न होए तो प्रगट लीला क्यों कर कोई। यदि, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान श्री राजी के आवेश स्वरूप की पहचान हो गई होती तो उनके वियोग रूपी हानि को मैं सहन नहीं कर पाती, किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो प्रीतम अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में आवेश स्वरूप से प्रकट होकर लीला ही क्यों करते। तो धामधनी के बिना आत्माओं को अन्य कोई भी नहीं जगा सकता। यही कारण है कि श्री देवचंद्र जी के तन को छोड़कर श्री राज्य को श्री महाराज जी के तन में विराजमान होना ही पड़ा, जिससे जागनी का कार्य विस्तृत हुआ। उपरोक्त चौपाई के चौथे चरण में कोई शब्द का संकेत धामधनी के लिए है। कोई शब्द जो आया है, तो प्रगट लीला क्यों कर कोई, तो ये धामधनी के लिए कि धामधनी कैसे लीला करते। अब तो को कहा द्यों रे गाल, तू भूली अवसर अपनो इन हाल, फिट फिट रे भूंडे तू मन, ते अधर्म कियो अति घन। हे बुद्धि, अब मैं तुझे क्या गाली दूं, मेरी इस असहाय अवस्था में मुझे सावचेत करने का अवसर तूने खो दिया। हे पापी मन, तुझे तो बारंबार धिक्कार है, तूने तो अत्यधिक अधर्म किया है। जीव बराबर बैठा होए, क्यों बैठा तू ए निध खोए, इतनी बड़ाई तुझ पर भई, तुझ देखते ए निध गई। तुम्हारी महिमा तो जीव के बराबर कही जाती है, प्रीतम का वियोग होने पर भी तू इस प्रकार से शांत भाव से क्यों बैठा है। संसार में तुम्हारी इतनी महिमा कही जाती है, फिर भी तुम्हारी उपस्थिति में मेरे प्राणेश्वर मुझे छोड़कर चले गए। यद्यपि मन को जीव के अंतःकरण का ही एक अंग कहा गया है, किंतु अपने अनंत वेग एवं इंद्रियों का राजा होने से इसे जीव के समान सामर्थ्यशाली, अच्छा इसकी मुझे समझ नहीं आई थी, अब समझ में आ गई कि मन की बात हो रही है और उसको जीव के समान सामर्थ्यशाली माना जाता है। तो इसकी शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बिना इसके संकल्प के इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो मन का क्या होता है, मन का, इंद्रियों का राजा है ना, ये इंद्रियों का राजा हाँ जी हाँ जी, बहुत समर्थ्यवान है। क्योंकि मतलब जो ये अगर सोच मन ही लेता काम है। ना करे तो इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मन के संकल्प के बिना तो इंद्रियां भी कार्य नहीं करती ना। तो पर हम्म। ये भी पूरा अधिकारी बन के बैठ जाता है ना, जीव के समान ही समर्थशाली माना जाता है। मन, हम्म, हर मन, काम के लिए हम कहते हैं हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन ये, जीव नहीं हाँ, होता है तो मन ही ना। हमारे आज मेरा शब्दों मन में नहीं यही लग आता है। रहा, आज मेरा मन बहुत खुश है, जब मन, हम मन की बात ही करते हैं ज्यादा। ये भी हम्म, बहुत शक्तिशाली का, इंद्रियों का राजा का। बिल्कुल। तेना दई जीव को खबर, मन की ही बात करें कि तेना दई जीव को खबर, नेठ झूठा सो झूठा आखिर, एक क्रोध है बड़ा समरथ,
पर आया ना मेरे समय अर्थ। रे मन, तूने उचित समय पर मेरे जीव को सूचित ही नहीं किया कि प्रीतम धाम जाने वाले हैं। अंतुत गत्वा तू तो झूठों में भी सबसे झूठा निकला। मैं इस क्रोध को क्या कहूं, यद्यपि ये बहुत अधिक शक्तिशाली है, फिर भी मेरे लक्ष्य में उपयोगी नहीं हो सका। अतृप्त इच्छा, मानसिक विकार या नकारात्मक चिंतन के कारण किया जाने वाला क्रोध प्रत्येक दृष्टि से हानिकारक है, किंतु किसी महान लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए सकारात्मक दिशा में किया गया क्रोध अति उपयोगी होता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति अपनी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक शक्ति को लक्ष्य के प्रति केंद्रित कर देता है। गुण अंग इंद्री सभे घारन, कोई न जाग्या जीव के कारण। इन सूरमो किन्हु न खोलिया द्वार, जीव बैठा पकड़ आकार। मेरे अंतःकरण, इंद्रियों एवं तीनों गुणों, तुम सभी माया की गहरी नींद में सोते ही रहे। जीव को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कोई भी जागृत नहीं हुआ। यद्यपि ये सभी बहुत बड़े वीर कहलाते हैं, किंतु इन्होंने जीव के अखंड सुख का द्वार नहीं खोला। परिणाम ये हुआ कि जीव मेरे इस शरीर को ही पकड़े रहा और प्रीतम के विरह में इसे छोड़ नहीं सका। तो उपरोक्त चौपाई के चौथे चरण से स्पष्ट होता है कि श्री इंद्रावती जी की भावना ऐसी है कि यदि मैं अपने प्राणेश्वर के साथ ही ये तन छोड़ देती तो मैं भी उनके साथ अखंड सुख का रसपान करती। उनके वियोग में इस संसार में रहने से क्या लाभ। किंतु इसके लिए तो अंतःकरण एवं इंद्रियों के अंदर, ये पहले भी बात कही थी स्वामी जी ने, कि शरीर त्याग की प्रवृत्ति होनी आवश्यक है। जब तक मेरे मन चित्त बुद्धि या अहम में इसके प्रति आकर्षण बना रहेगा, तब तक इसका परित्याग हो पाना असंभव है। सत्गुण जहां अंतःकरण को प्रेम, आनंद एवं शांति के प्रति अग्रसर करता है, वहीं रजोगुण कर्म के प्रति उन्मुख करता है तथा तमोगुण लक्ष्य को पाने की शक्ति देता है। दुर्भाग्यवश इन तीनों की निष्क्रियता ने मेरे अंतःकरण एवं इंद्रियों को अपने लक्ष्य से दूर रहने के लिए विवश कर दिया। धिक धिक रे भूंडा जीव अजान, तेरी सगाई होती निर्वाण। ते मूर्ख तो को कहा भयो, धनी जाते कछु पीछे न रहो। हे पापी जीव, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, जो अब तक अपने कर्तव्य के प्रति अनजान बना रहा। तेरा संबंध तो निश्चित रूप से अक्षरातीत के चरण कमलों से हो गया था, किंतु तूने इस संबंध की भी लाज नहीं रखी। रे मूर्ख, तुझे क्या हो गया था कि तू मेरे प्राणेश्वर के धाम गमन के समय विरह में थोड़ा भी तड़प नहीं सका। अब तो मेरे लिए इस संसार में कुछ बचा ही नहीं। तो आत्मा जिस जीव को अधिष्ठान बनाकर इस खेल को देख रही है, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में उस जीव का संबंध भी आत्मा के कारण धनी के चरणों से जुड़ जाता है। इसे ही जीव की अक्षरातीत से सगाई होना कहा जाता है। हमारी भी सगाई हुई हुई है धनी से। एती अग्नि तय क्यों कर सही, अनेक विध तो को धनिये कही। निपट जीव तू हुआ निठोर, झूठी प्रीत ना सक्या तोर। धामधनी ने तुझे इस दुखमयी जगत के विषय में अनेक प्रकार से समझाया भी था, किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रीतम की अनुपस्थिति में अब तक तू किस प्रकार के मायावी दुखों की अग्नि को सहता रहा।
मेरे जीव, तू तो पूर्ण रूप से निष्ठुर ही हो गया। तू अपने इस शरीर और संसार के प्रति झूठी आसक्ति को नहीं छोड़ रहा है। नहीं छोड़ी, वो तो छोड़ चुके थे, ये सब हमारे लिए है। उन्होंने कहाँ झूठी आसक्ति रखी थी दीदी? ये सब उनके लिए तो ऐसे लगता है कि ये सब उनके लिए लागू ही नहीं होता, ये सब चीजें तो हो सकता है दीदी। ऐसा है उन, ना, कहने का मतलब है कि जब उन्होंने तन छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए, तूने अपने हाँ शरीर के प्रति प्रेम रखा, तूने छोड़ नहीं पाया। उनको हाँ। इस बात का विरह आ रहा है कि मैं अपना शरीर क्यों नहीं त्याग सका, कैसे मैंने दुखों की अग्नि को झेल लिया, है ना। क्योंकि वो हम्म। तो रह ही रहे, और तूने अपनी झूठी प्रीति रखी शरीर के साथ। मतलब इस बात के लिए वो विरह कर रहे हैं। बिरहा हो रहा है। और कोई ऐसा अबूझ कर्मी हुआ इन बेर, कछु न विचार्या न छोड़ी अंधेर। ऐसी आपसे ना करे कोई, खोया अपना परवश होए। तू तो इस समय इतना नासमझ एवं अकर्मण्य हो गया है कि तुम्हारे अंदर माया को छोड़ने के संबंध में विचार करने की भी शक्ति नहीं रह गई। इस प्रकार की नादानी तो कोई भी नहीं करता कि माया के वश में होकर अपने सर्वस्व, अपने जीवन आधार को ही खो दे, उनका विरहा देखने के लिए विवश हो जाए। ऐसा होए खांगड़ू जुदा पड़या, एती अग्निये अंजू ना चूड़या। 5 बरस का होए जो बाल, सो भी कछुक करे संभाल। मेरे जीव, तू तो ना गलने वाले मूंग के दाने के समान ऐसा पत्थर हृदय वाला हो गया कि धामधनी के अंतर ध्यान के पश्चात भी जरा सा भी नहीं पिघला, जबकि तुझे वियोग की भयंकर अग्नि का सामना करना पड़ा है। 5 वर्ष का बालक भी अपनी संभाल रखता है, किंतु तू तो उसमें भी गया गुजरा बेकार निम्न स्तर वाला है। ये ऐसे लग नहीं रहा दीदी हम चुपैया पढ़ चुके हैं ये वाली? आप अनम्यूट करो। हैं दीदी? किरण दीदी आप कुछ बोल रहे हो? ये सारी छुपाइयां पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ी जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तभी सोचूं। नहीं, मैंने आगे मैं बोली नहीं, मैंने कहा अब चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं ये तो प्रकरण पूरा पढ़ा जा चुका है। सरोज नहीं, बहन जी को पता नहीं था। सरोज दीदी कहाँ है? ये सारी 5 बरस का हुए जो बाल, हाँ ये खांगड़ू, तो ये मैंने सारी। पढ़ी है, मैं यही तो कह रही हूँ। ये हाँ, चुप पढ़ा जा नहीं चुका है, है। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा जा रहा है तो पढ़ने दो, चलने दो। एक सेकेंड, इस चुपई को दीदी एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, एक सेकेंड। ए तो कहर बड़ा हुआ जुलम, जान्या विरहा क्यों सहे खसम। सो मैं अपनी नजर देखिया, धर्म हमारा कछु न रहा। इस प्रकार मेरी आत्मा के ऊपर माया की यह अति दुखमयी अत्याचार हुआ। प्रीतम के स्वरूप की पहचान हो जाने के पश्चात तो विरहा का कष्ट सहन करना संभव ही नहीं है। ये सारा दृश्य तो मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने प्राणेश्वर के प्रति समर्पित होने, उनसे प्रेम करने और उनके बिना न रह पाने के कर्तव्य पथ से मैं कोसों दूर चली गई हूँ। तो कहर और जुल्म अरबी भाषा के शब्द हैं, जिनका तात्पर्य संकट एवं अत्याचार होता है। उपरोक्त चौपाई के चौथे चरण में धर्म शब्द का तात्पर्य सांसारिक धर्म से नहीं, बल्कि एक आत्मा का अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत के प्रति कर्तव्य भावना का पालन करना ही धर्म है। तो प्रकरण 5 चौपाई 88। हाँ ये भी पढ़ा था, ओही ओही करती। हाँ, राग राम श्री ये पढ़ लिया हमने, काफी पढ़ लिया। एक सेकेंड। एरे प्यूजी सिधावते, क्यों ना लग्या कलेजे घाय। काल मेरा कहाँ चल गया,
क्यों ना काड़ी खींच अरवाए। ये भी हो गई थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे प्राणेश्वर मेरी आंखों के सामने ओझल हो गए, फिर भी मेरा ये निष्ठुर हृदय जरा भी दुखी नहीं हुआ। मेरे शरीर को नष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाला काल, तू कहाँ चला गया था? तुमने मेरे इस पापी जीव को इस शरीर से निकाल क्यों नहीं दिया? तो कलेजे में चोट लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक दुखी होना। कलेजा और दिल फारसी भाषा के शब्द हैं। इसका अभिप्राय संस्कृत हिंदी के हृदय से है। कलेजा स्थूल हृदय से संबंधित है, जबकि दिल स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों अहंकार का योग होता है। नहचल निध ए बिछुड़ते, कहाँ गई वह बुद्ध? धिक धिक रे चंडालनी, ते क्यों भई ऐसी असुध? मेरे जीवन के आधार स्वरूप अखंड प्राण धन प्रीतम के अंतर ध्यान के समय मेरी बुद्धि तू कहाँ चली गई थी? निश्चित ही तू चंडालनी है। इस भयंकर भूल के कारण तुझे बारंबार धिक्कार है। धाम गमन के इस अवसर पर भी तू इस प्रकार अचेत क्यों हो गई थी? ज्ञान मेरा तिन समय क्यों ना गया वतन उजास? तिन समय दगा दिया मुझको, मैं रही तेरे विश्वास। मेरे हृदय में स्थित ज्ञान, उस विकट स्थिति में तुमने मुझे परम धाम के मूल संबंध की याद क्यों नहीं दिलाई? मैं तो तुम्हारे विश्वास पर आश्रित थी, किंतु तुमने मेरे साथ धोखा किया और मुझे उस समय उचित निर्णय नहीं लेने दिया। तो ज्ञान की सार्थकता उसको आचरण में उतारने से होती है। ये हमें समझने की बात है कि श्री इंद्रावती जी के जीव ने चर्चा के श्रवण एवं चिंतन मनन द्वारा परमधाम के संबंध स्वरूप आदि से संबंधित जो भी ज्ञान संग्रहित किया था, उसका परिणाम यही होना चाहिए था कि प्रीतम के वियोग के समय अपने प्रेम को उजागर किया जाता, किंतु ऐसा न हो पाने से वो अति व्यथित है। गुण अंग इंद्री मेरे मुझसो, उल्टे क्यों हुए दुश्मन रे? जिन समय हुआ रे बिछोहा, मेरे क्यों ना हुए सज्जन रे? मेरे अंतःकरण, इंद्रियां तथा इनमें विद्यमान तीनों गुणों सत्य, रज और तम, जिस समय प्रीतम का मुझसे वियोग हुआ था, उस समय तो तुम्हें मेरे प्रति सहृदय का भाव रखकर मेरी सहायता करनी चाहिए थी, किंतु तुमने मेरे प्रति शत्रुता का विपरीत मार्ग ही अपनाया। तो प्रीतम के वियोग में संसार के प्रति मोह रखना प्रेम के अभाव को दर्शाता है। इस चौपाई में तीनों गुणों, अंतःकरण तथा इंद्रियों को इसलिए फटकार लगाई गई क्योंकि उन्होंने शत्रु की तरह व्यवहार करके प्रीतम के प्रेम में स्वयं को निछावर नहीं करने दिया। साहिब मेरा चलते मेरी सकल सैन्या अंग माए, सो काम न आए आत्म के अवसर ऐसो न क्या है। जब मेरे सर्वस्व मुझसे ओझल हुए देह त्याग दिया, उस समय मेरी सभी इंद्रियां मेरे अंतःकरण के निर्देश पर कार्य कर रही थी, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मेरी ये संपूर्ण सेना मेरी आत्मा के कार्य में काम न आ सकी। अब ऐसा सुनहरा अवसर भला पुनः कहाँ मिलने वाला है? तो सागर की लहरों का संपूर्ण अस्तित्व और शोभा सागर से ही है। उससे अलग होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु वह कैसी ब्रह्म सृष्टि है जो अपने प्राणेश्वर से अलग होकर संसार में रह रही है। वस्तुतः ऐसा होना उसके निज धर्म की अवहेलना है। श्री इंद्रावती जी की यही वेदना है कि यदि मेरी इंद्रियां और अंतःकरण ने साथ दिया होता तो मैं भी अपना तन त्याग देती और अपने आत्मिक धर्म को निभा देती, किंतु अपने मोह के कारण इस स्वप्नमयी जगत में रह रही हूँ। उपरोक्त चुपैयों में अंतःकरण एवं समूह को ही सेना के रूप में दर्शाया गया है।
फिट फिट रे सैन्या तुमको, क्या ना होती तुम्हें पहचान रे। जाते जीव का जीवन, तुम क्यों लेना निकसे प्राण रे। मेरे अंतःकरण एवं इंद्रियां, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। क्या तुम्हें मेरे प्राणेश्वर की पहचान नहीं थी। मेरे जीव के जीवन आधार प्रीतम के अंतर ध्यान के समय तुमने मेरे प्राणों को इस शरीर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया। तो अंतःकरण में विरह की ज्वाला के धधकने पर ही प्राणों का परित्याग होना संभव है। इस चौपाई में यही बात उल्हाने के रूप में कही जा रही है। जीवन चलते जीवरा, क्यों छोड़या तै संग रे। अब कहूँ रे तो को करम चंडाल, तू तो था तिनका अंग रे। मेरे चंडाल जीव, मेरे प्राणेश्वर इस संसार को छोड़कर चले गए, और तू किसके लिए यहाँ पड़ा हुआ है। तूने उनका साथ क्यों छोड़ दिया। तू तो उनका बन चुका था। तेरे इस नीच कर्म के विषय में मैं क्या कहूँ। शमशान में शव दाह करने वालों को चंडाल कहा जाता है। प्राय दुर्गंधी से भरे होने के कारण समाज में उन्हें घृणा दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण है कि प्रीतम के वियोग को सहन कर जाने के कारण अपराधी रूपी जीव को यहाँ चांडाल कहकर संबोधित किया गया है। इतना कुछ कह दिया उन्होंने। नीच कर्म ऐसा चंडाल, तुझ बिना कोई ना करे रे। श्री धनीधाम चले पीछे, इन जिमी में दे कौन धरे रे। मेरे चंडाल जीव, तुम्हारे बिना इतना नीच कर्म और कोई भी नहीं कर सकता था। भला तेरे अतिरिक्त और कौन ऐसा पापी है जो अपने सर्वस्व, अपने प्राण धन चले जाने के बाद भी इस झूठे संसार में अपने शरीर को रखे, शरीर को रखे रहे। कौन विद कहूं मैं तुझको, कुकर्मी करम चंडाल रे। तो हे अंग ना उठी अगिन, तो तू क्यों ना झंपाया झाल रे। मेरे कुकर्मी चंडाल जीव, मैं तुझे क्या कहूं। मैं देख रही हूं कि प्रीतम के वियोग से भी तुम्हारे अंदर विरह की अग्नि नहीं जल रही है। अब तो इसका एक ही प्रायश्चित है कि तू अपने शरीर को अग्नि की धधकती हुई ज्वालाओं में डालकर भस्म कर दे। झांप ना खाई तै भैरव, क्यों कायर हुआ अवसर। तिल तिल तन ना ताचिया, जाते ए सुख सागर। अनंत सुख के सागर मेरे प्राण धन चले गए, किंतु एक तू है जो इतना कायर बना रहा कि अपना शरीर भी नहीं छोड़ सका। अरे निर्लज, तुझे तो पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लेना चाहिए था। तूने तलवार से अपने शरीर के अंग अंग की संपूर्ण त्वचा को शरीर से छील कर अलग क्यों नहीं कर दिया। तिल का आकार बहुत ही छोटा होता है। ऐसी अवस्था में शरीर की त्वचा को तिल तिल कर छीलने का आश्चर्य है कि तिल के परिणाम के बराबर भी त्वचा ऐसी न रह जाए जिसे मांस से छील छील कर अलग ना किया गया। हम तो पढ़ रहे हैं उस वक्त उनकी हालत कैसी हो रही हो। धनी के विरह में सुंदर साथ के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। श्री महाराज जी राजघराने के थे, इसीलिए उनके मुख से इस प्रकार विरह के उग्र विचार प्रकट हुए। से विचार उनके अंदर आ रहे हैं। गुण सागर धनी चलते, क्यों किया ऐसा हाल रे। वज्र लेपी रे स्वाम द्रोही, जीव क्यों चूक्या चंडाल रे। चांडाल की तरह नीच कर्म करने में प्रवीण मेरे जीव, अनंत गुणों के सागर मेरे प्रीतम ओझल हो गए। फिर भी तेरी ऐसी स्थिति बनी रही कि तूने अपना तन नहीं त्यागा। निश्चय ही
अपने स्वामी के साथ तूने द्रोह विरोध का कार्य किया है। अब वे चले गए, तू तो इस संसार में किसके लिए खड़ा रह गया? अपना तन त्याग कर प्रेम का संबंध निभाने का सुनहरा अवसर तूने क्यों खो दिया? निश्चय ही तेरा यह अमिट गुना युग युग तक सुंदर साथ में प्रचलित रहेगा। अक्षरातीत जीव के स्वामी है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो उनकी प्राणेश्वरी है, हृदयेश्वरी है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को स्वामी प्राणनाथ कहना अनुचित है। इस प्रकार का कथन जीव भाव में डूबा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। दुष्ट अधर्मी केता कहूं, हुआ बेमुख देते पीठ रे। ऐसा समया गमाया निपट निठुर जीवरा ढीठ रे। प्रीतम के प्रति अपने प्रेम धर्म का पालन न करने वाले मेरे दुष्ट जीव, मैं तुझे क्या कहूं? धामधनी के अंतर ध्यान होते हुए तू उनकी ओर से विमुख हो गया और उनके विरह में अपना शरीर छोड़कर अपना प्रेम धर्म निभाने का सुनहरा अवसर तूने खो दिया। निश्चित ही तू निठुर और निर्लज होकर इस मिथ्या जगत में रह रहा है। शब्दातीत के पार तिन पार जोत का था तेज रे। यासो था तेरा सन्मन पर तै कछु न राख्या हेज रे। इस नश्वर जगत से परे शब्दातीत बेहद मंडल जिसके परे अक्षर धाम और उसके भी परे अक्षरातीत का धाम रंगमहल है। प्रीतम वहां से तुम्हें अखंड सुख देने के लिए आए थे। तुम्हारा भी उनसे संबंध जुड़ चुका था, किंतु अभागे तूने तो जरा भी उनके प्रति अपना प्रेम नहीं दर्शाया। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित जोत का तात्पर्य परम धाम में श्री राज्य के चैतन्य स्वरूप से है और तेज का भाव आवेश स्वरूप से लिया जाएगा। इसी प्रकार अगली चौपाई में जोत का तात्पर्य परात्म से और तेज का आशय आत्मा से अगली आएगी ना जो उसमें। तो जैसे वो चौपाई आती है यजुर्वेद में, शुक्र ज्योति चित्र ज्योति सत्य ज्योति ज्योतिषमान च में ब्रह्म के स्वरूप को नूरमय ज्योति वाला, अद्भुत ज्योति वाला, अखंड ज्योति वाला और ज्योति स्वरूप कहा गया है। यही भाव परम धाम के संदर्भ में भी मानना चाहिए। अब अगली चौपाई में भी वही बात आ रही है ना कि तुझ में भी तेज है उन ज्योत का और वाही कमल की बास रे। वह तेज फिरते रे तू तेज, क्यों ना पहुंचा ज्योत प्रकाश रे। रे जीव, तुम्हारे द्वारा धारण किए तन में भी परमधाम की वही आत्मा विराजमान है। उस परमधाम का लौकिक ज्ञान भी तुझे प्राप्त हो चुका है, किंतु मुझे अति आश्चर्य हो रहा है कि प्रीतम के देह त्याग के समय मेरी आत्मा तेरे साथ इस शरीर को छोड़कर परमधाम की लीला में क्यों नहीं चली गई। जिस प्रकार चंद्रमा की शीतल ज्योति से प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार श्री राजी, श्यामा जी एवं सखियों के नूरमयी तनों से ब्रह्म लीला प्रकट होती है। तो उपरोक्त चौपाई के चौथे करण में कथित ज्योत प्रकाश का यही तात्पर्य है। सुंदर सा जी, नींद तो नहीं आ रही? उठ जाओ सब। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, ए बानी धनी ढूंढो कितरे। पीऊ पहुंचाए मैं पीछे रही, करने विलाप रही इतरे। अब मैं ये निर्णय नहीं कर पा रही कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। मैं अपने प्राण वल्लभ और परम धाम की अनमोल वाणी को कहाँ खोजूं। प्रीतम के अंतर ध्यान होने के पश्चात तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इस संसार में मात्र रोते रहने के लिए ही रह गई। अब ए बानी तू कहाँ सुनसी, मेरे धाम धनी के वचन रे। वर्णन करते जो श्रीमुख, सो अब काहूं ना पाइए ठोर किन रे। मेरे मंद भाग्य जीव, अब तू ही बता कि प्रीतम अक्षरातीत के उन अमृतमयी वचनों की वाणी तुझे कहाँ सुनने को मिलेगी।
धामधनी अपने श्रीमुख से परमधाम के जिस अलौकिक ज्ञान का वर्णन करते थे, अब तो उसका कहीं भी किसी के माध्यम से भी सुनने के लिए प्राप्त हो पाना संभव नहीं है। अब तारतम कौन कैसी, कौन विचार कर देसी हेत, चौदे भवन में न धनी बिना, ए बानी कोई ना देत रे। चौदह लोक के इस संसार में धाम धनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा नहीं जो मूल संबंध का विचार करके इतने प्रेम से मुझे तारतम ज्ञान के रहस्यों को बताएगा और परम धाम की अमृतमयी वाणी प्रदान करेगा। ब्रिज लीला रात दिन अखंड, रास लीला अखंड रात रे, प्यूजी बिना विवेक कौन कैसी, हुआ प्रतिबिंब तीसरा प्रभात रे। ब्रज लीला दिन और रात्रि के अंतर्गत अखंड है, जबकि महारास की लीला मात्र अखंड रात्रि में हो रही है। हे धनी, अब आपके बिना ये विवेक हम कौन कौन देगा कि प्रतिबिंब की लीला तीसरे ब्रह्मांड में हुई, जिसमें प्रातः काल गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ कि हम ही रास खेलने के पश्चात अपने घरों में उठे। अब ये हमें पता है ना तारतम वाणी से। संध्या के समय अक्षरातीत ने योग माया में जाकर बांसुरी बजाई थी, जिसे सुनकर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टियों ने अपना तन छोड़ दिया तथा योग माया के ब्रह्मांड केवल ब्रह्म में जाकर महारास का आनंद लिया। उस समय 14 लोक वाले काल माया के इस ब्रह्मांड का परले हो गया था। ठीक है, 12,000 वेद ऋचाएं तथा 24,000 प्रतिबिंब की सखियां यानी कुमारिकाओं के जीवों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस ब्रह्मांड की रचना हुई। ये तो सब सुंदर साथ को अब समझ आ जानी चाहिए ये वाली बात। उस समय भी पूर्ववत संध्या काल ही था जब ये प्रतिबिंब की लीला शुरू हुई। पुनः इस ब्रह्मांड में बांसुरी बजी, जिसमें वेद ऋचाओं तथा प्रतिबिंब की सखियों ने श्री कृष्ण जी के साथ यमुना के किनारे रास की लीला की एवं घर आकर सो गए। तो प्रातःकाल उठने पर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि हम ब्रिज में थी और बांसुरी की आवाज सुनकर रास के लिए गई थी। उनके पतियों ने भी उन्हें अपने पास ही सोते हुए देखा, जबकि पूर्व के ब्रह्मांड में गोपों ने गोपियों को रोकने का प्रयास किया था, जिसके कारण उन्होंने अपना तन छोड़ दिया था। तो सभी 36,000 सखियों ने तन छोड़ने के पश्चात ही, यानी 24,000 और 12,000, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों और 24,000 ईश्वरी सृष्टियों ने योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया था, जबकि प्रतिबिंब की लीला में रास के पश्चात वे अपने घरों में सोती हुई मिली। इससे स्पष्ट होता है कि प्रलय के पश्चात यह ब्रह्मांड पूर्ववत बना दिया गया था। इसका मनोरम वर्णन बेहद वाणी में इस प्रकार किया गया है। ये जो ब्रह्मांड उपजा, जिनमें राख्या शेर, 7 घरों सब पहुंचिया और इत आए फेर। जो इसका अर्थ करते जाओ मधु भाभी, यदि आपको क्लियर है तो ये जो करते जाओ, क्योंकि ये त्रिधा लीला का ही वर्णन चल रहा है, प्रतिबिंब की लीला का वर्णन चल रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इसमें यही बताया, जहां तक मुझे लगता है, बाकी किरण दीदी बताएंगी, ये जो प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना ना, ये जो ब्रह्मांड उपया जी, जो तीसरा दोबारा प्रतिबिंब का जो ब्रह्मांड बना, उसी में सब जो है ना खेल के फिर अपने घर आके पहुंच गई, वहीं आके सो गई। तो मतलब उनको तो लगा कि, उनको तो थोड़ी थोड़ी याद थी कि हम कहीं गई थी, लेकिन उनके घर वालों को किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो वो अपना आ गई, तो उन्होंने सोचा कि वैसी रात को सोई थी और सुबह उठ गई, और इत आए फिर आकर वही सो गई अपने घर में। मेरे ख्याल से तो इसी बारे में बता रहे हैं, बाकी यही है ना किरण दीदी, यही है ना? हाँ जी, आगे करो। जो हरे ब्रह्माए बाछरू ग्वाला संघाते, तत्खिण सो नए किए आप अपनी भांते। जैसे वो ब्रह्मा जी ने ग्वालों को और बछड़ों को सबको हर लिया था ना,
और फिर दोबारा से श्री कृष्ण जी ने वैसा का वैसा बना दिया था सब, तो वही सेम लीला रिपीट हो गई प्रतिबिंब की लीला में। हाँ, सो तत्किन सो नए किए, आप अपनी भांति वैसा ही सेम बना वैसे दिया। का वैसा बना दिया था उन्होंने उसको। गोकुल में ने आप अपनी घर पर, घर सबको कोई आया, खबर न पड़ी काहू को ऐसा रची माया। और शाम को गोकुल में जब वो बच्चे थे, जो ग्वाल ग्वाल थे, जो सब वो वैसे ही अपने घर पहुंच गए सभी, और किसी को पता ही नहीं लगा कि उनको ब्रह्मा जी ने हर लिया था। वो सब अपने अपने घर पहुंच गए थे। साथ चलिया सब वतन अपने पियो साथ, और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात। और साथ जो है मतलब ये साथ चलिया सब वतन अपने पियो साथ, ये तो मेरे ख्याल परम धाम जाने की बात हो रही है। ये साथ हाँ, अपने पीयू साथ और खेले रास में अखंड, रास खेली ना केवल ब्रह्म में, इत उठे हाँ, प्रभात, तो चले गए थे ना। चले गए परम धाम में उठे जाकर अपने पियो साथ, है ना। हाँ। सोई गोकुल जमुना तट जानो सोई ब्रजवासी, रास लीला जाने खेल के इत आए उलासी। तो ये तो वही वाला दोबारा बन गया यमुना तट, गोकुल वही बन गया, वही ब्रजवासी थे सारे प्रतिबिंब की लीला में। और रास लीला खेलने के बाद वो सब अपने अपने घर में वैसे ही उठ गए। इत फेर उठे जो प्रतिबिंब यामे साथ पियो, खेल आए जाने हम नहीं धोखा रहा जीव। सबको यही धोखा ही रहा, किसी को पता ही नहीं चला, खेल के वापस वैसे के वैसे ही आ गए, सब धोखे में ही रह गए। किसी को पता नहीं चला कि रास हुई, कोई गया केवल ब्रह्म में गया, रास खेली या नहीं खेली, किसी को कुछ नहीं रहा, सब धोखे में ही रह गए। और वो यहाँ पे आ गए। यद्यपि प्रतिबिंब लीला का प्रारंभ रास रात्रि के साथ ही होता है, किंतु प्रातःकाल होने पर गोपों को पता चला कि गोपियां तो कहीं गई ही नहीं थी। यही कारण है कि उपरोक्त चौपाई के चौथे चरण में प्रतिबिंब लीला के साथ प्रभात शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। बेख बागे का बेवरा रहा 11 दिन रे, 7 गोकुल 4 मथुरा, कौन कैसी विवेक वचन रे। इस बात को यथार्था पूर्वक कौन दर्शाएगा कि प्रतिबिंब लीला 11 दिन हुई, 11 दिन की हुई ना, जिसमें 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा में हुई। जब श्री कृष्ण जी ने ग्वालों का भेष छोड़कर राजसी वस्त्र धारण किए, तो गोलोक शक्ति कहाँ चली गई, उनके तन को छोड़कर ब्रिज में राधा जी के हृदय में विराजमान हो गई थी। ठीक है। उत्तम विचार उत्तम बंधेज और कई विध के दृष्टांत रे, इन धनी बिना ए दया कर कौन देसी कर खांत रे। प्राणेश्वर अक्षरातीत के बिना दूसरा कौन है जो दया करके मेरी आत्मा की जागृति के लिए इतने प्रेम से अनेक प्रकार के दृष्टांतों द्वारा समझाएगा तथा मुझे अति उत्तम विचारों एवं नियमों से जोड़ेगा। पन बांध बरस 14 लो, शास्त्र को अर्थ कौन लेसी। सो ए प्रकाश इन पियो बिना एक सायत में समझाए कौन देसी। अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समान व्यक्तित्व वाला भला दूसरा कौन है जो अटूट निष्ठा के साथ 14 वर्षों तक श्रीमद् भागवत के गहन रहस्यों को ग्रहण करेगा। प्रीतम श्री राज जी ने उनके हृदय में विराजमान होकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में मात्र एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में ही भागवत का सारा रहस्य मुझे समझा दिया था। भला वह दिव्य ज्ञान धनी की अनुपस्थिति में अब कौन दे सकता है। ये क्या मतलब है दीदी? तारतम ज्ञान मात्र एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में उनको क्या भागवत का सार समझाया था उन्होंने, है दीदी? हाँ जी। ये क्या है इसका मतलब? मतलब उनके कहने का है कि जो ज्ञान चर्चा उन्होंने ग्रहण की, सुनते थे वो, है ना, हम्म। एक, किंतु यहाँ मुहूर्त का प्रसंग है, क्षण का नहीं। कई अच्छा। इसका मतलब क्षण मानते हैं, मात्र एक मुहूर्त, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का, अच्छा। जो कि एक दिन का 30वां भाग होता हम्म। है ना। 30, जैसे कि 24 घंटे हैं, है ना। हाँ। हम्म। तो 24 घंटे में आप
निकालो तो 30वां भाग जो कहलाता है ना, 30वां भाग वो मुहूर्त कहलाता है। 48 30वां मिनट भाग में। 48 मिनट का होता है। एक बार हम्म, निकाला था मैंने, अब फिर देखना पड़ेगा कहाँ पर है, निकल जाएगा। ठीक है। तो भागवत का सार उन्हें समझाया था, मतलब 48 मिनट में ही, मतलब वो कह रहे इतनी हाँ, एक पल में दीर्घ, तो कोई चर्चा नहीं हो सकती ना। एक पल ये में एक नहीं हो पल। सकता। हाँ, हाँ। ठीक है। भागवत का श्रवण चिंतन मनन मात्र श्री देवचंद्र ही कर सकते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी नहीं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी नहीं, श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होने पर उनकी शोभा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में हुई। अनंत सागर के सागर अक्षरातीत को किसी व्यक्ति से भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि आगे आ रहा है वर्णन, सायत का अर्थ क्षण भी होता है, किंतु यहाँ मुहूर्त का प्रसंग है, क्षण का नहीं, क्योंकि एक क्षण में ज्ञान की कोई भी चर्चा नहीं हो सकती। एक दिन यानी 24 घंटे और 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, वो ये आप जो कह रहे हो। इस प्रकार मुहूर्त का परिमाण 48 मिनट का होता है, 30वां भाग। दूध पानी रे जुदा कर, कौन कैसी कर रोशन रे, मोहजल गहरे में डूबते कौन काढ़े या धनी बिन रे। अब इस संसार में कौन है जो तारतम ज्ञान का उजाला करके हमें माया और ब्रह्म की स्पष्ट पहचान कराएगा। प्रीतम के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अगाध भव सागर में डूबते हुए हम सुंदर साथ को पार निकाल सके। 7800 पख का कौन काढ़ देसी सार रे, सुख अक्षर अक्षरातीत के कौन देसी बिना आधार रे। मेरे प्राणों के आधार उस अक्षरातीत के बिना और कौन है जो हद से परम धाम तक 108 पक्षों की हमें पहचान कराए, तथा इस नश्वर जगत में भी अक्षर और अक्षरातीत के धाम के सुखों का अनुभव कराए। तो इसका सुंदर साथ ही वर्णन कर दो, क्योंकि बहुत बार हम कर चुके हैं, तो सुंदर साथ हो जाएगा। 108 पक्षों का वर्णन करो। कैसे होते 108 पक्ष, किसको कहते हैं? कौन बोलेगा? चांद दीदी या बबीता दीदी, 108 पक्ष किसको कहते हैं बबीता दीदी? मैं बताऊं? हाँ, आप बोलो चांद दीदी। अच्छा, ये कल परसों भी अपन ने किया था। हमने किया था ना, हाँ नहीं, अपन ने सुबह बीतक में किया था। अच्छा अच्छा, तो नवधा प्रकार की तो भक्ति होती है, 9 प्रकार की। हम्म। वन कीर्तन चिंतन मनन जो भी है अपनी उसमें आती है। तो 9 प्रकार की जो भक्ति होती है ना, वो कोई तो बहुत दृढ़ता के साथ करता है, पुष्ट। कोई प्रवाह में आकर के करता है, अभी सब कर रहे हैं चलो हम भी करते थे। और कोई मर्यादा निभाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे अगर हम नहीं जाएंगे तो ऐसे कोई पुष्ट, कोई प्रवाह, कोई मर्यादा में करता है। तो इसको पूरे को 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक एक को 3 3 से करें, तो जगह 9 3 27। फिर एक एक जो भक्ति होती है ना, वो उसमें 3 3 गुणों से की जाती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कोई सतोगुण से करता है जो बहुत मतलब एकदम निश्चल निर्मल हृदय वाला होगा, झूठ नहीं बोलेगा, सच के मार्ग पर चलेगा, वो होगा। और एक रजोगुण होगा जो दोनों तरह से, मतलब इसे ऐशो आराम भी चाहिए और ईश्वर का ध्यान भी करना है, तो इस तरह से करेगा। कोई तमोगुण वाला होगा, उसे तो बस कुछ चाहिए, इसलिए वो जोश में आवेश में कर लेगा। तो तीनों गुणों के आधार पर ना ये 21 प्रकार की भक्ति, 27 प्रकार की भक्ति फिर की जाती है। एक एक फिर 3 3 से हम गुणा करेंगे तो 81 आएंगे। और 82वां पक्ष जो का वल्लभाचार्य जी का, क्योंकि वल्लभाचार्य जी की जो पहुंच थी गोलोक तक की, वैकुंठ तक जाती है वो, मतलब सप्लिक के जो ब्रिज हमारी खंड हुई वहां तक जाती, तो 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का। और एक पक्ष वो जो अक्षर ब्रह्म की वासनाएं हैं, पंच वासनाएं कबीर शुक्देव वगैरह, एक पक्ष उनका होगा, 83 हो जाएंगे। और 25 पक्ष हमारे परम धाम की, जो भी अपन पढ़ते हैं, क्या नाम है वो, सर और पुखराज पहाड़ जितने भी आते हैं, 25 पक्ष, 25 ये मिलाकर के कुल 108। हम्म, हो गया। वही बात
इसके जिनको नहीं समझ आई है अभी हम इसको पढ़ लेते हैं भावार्थ को। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति का आधार लिया जाता है, जो सत्य, रज और तम के धरातल पर पुष्टि, प्रवाही और मर्यादा के भाव से की जाती है। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति 3 प्रकार से करी तो 9 3 27, फिर 27 को 3 से करेंगे तो 81 का भेद हो जाता है। और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का हो गया, जो गोलोक की लीला, ब्रिज लीला की सखी भाव की प्रेम भक्ति दर्शाते हैं। और 83वां पक्ष कबीर जी या वेद की सुरति शब्द योग है, जो योग माया बेहद मंडल की प्राप्ति का मार्ग है। और इससे परे हमारे 25 पक्ष, जिसमें पहला है धाम यानी कि रंगमय, दूसरा है हौज कोसर ताल, तीसरा कुंज वन, चौथा माणिक पर्वत, पांचवा वन किन्नरे और पश्चिम की चौगान, बड़ो वन, पुखराज पर्वत, यमुना जी, 8 सागर और इनके बीच में 8 भूमिका। इस प्रकार 83 और 25 जोड़ लेंगे तो 108 पक्ष पूर्ण होते हैं। परम धाम के अंतर्गत अक्षरधाम भी विराजमान है। तारतम ज्ञान एवं चित्वनी के द्वारा वहां के सुखों का अनुभव होना ही अक्षर अक्षरातीत के सुखों का अनुभव करना कहा जाएगा। तो ये होगी पूरी चुपाई। अब क्या कह रहे हैं? नरसैया कबीर जाटिए के और कई साधु शास्त्र वचन रे, काढ़ दे सार कौन इनका, करके ए मथन रे। सदगुरु रूप में विराजमान धाम धनी के अतिरिक्त अन्य कौन है, जो नरसिंह मेहता, कबीर जी, जाठी बाका, अनेक संतों एवं भागवत आदि ग्रंथों का तारतम ज्ञान के प्रकाश में मंथन करे और उनके सार तत्व का रसपान सुंदर साथ को भी कराए। तो मंथन का क्या तात्पर्य होता है? गहन चिंतन या मनन या छानबीन। यद्यपि अक्षरातीत को किसी भी ग्रंथ या महापुरुष के वचनों का मंथन करने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, किंतु इस संसार की मर्यादा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, क्योंकि धामधनी श्री देवचंद्र जी के जिस तन में विराजमान है धामधनी, उसके जीव का सामर्थ्य सीमित है, उसे प्रकृति की मर्यादाओं को निभाना ही पड़ेगा। तो दीदी ये वाला बता दो, नरसिंह मेहता का थोड़ा सा वर्णन, कोई भी सुंदर सा, कबीर जी का और झाटी बाका, अनेक संत, जो जो लिखा हुआ है एक बारी। नरसिंह मेहता का कौन बता रहे हैं सुंदर साथ जी? मैं बोलूं नरसिंह मेहता का? हाँ जी बोलो दीदी। नरसिंह मेहता ये एक व्यक्ति हुए हैं, तो इन्होंने ना पहले शंकर जी के भक्त थे ये। तो इन्होंने क्या? शंकर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ थोड़ा सा बोलो। हाँ। नरसिंह मेहता जो थे वो शंकर जी के भक्त थे, और हम्म। इन्होंने शंकर जी की बहुत तपस्या की, उनको प्रसन्न किया। तो उन्होंने दर्शन देखकर उनसे पूछा कि क्या चाहिए, तो बोले आपको जो सबसे प्रिय है ना मुझे वो दे दो। तो उनको तो रास सबसे प्रिय थी, तो उन्होंने ये प्रतिबिंब वाली रास जो यहाँ वृंदावन में की गई ना, प्रतिबिंब की सखियों के साथ, उसकी एक झलक दिखाई। तो वो उसको देखने में इतने डूब गए, कहते हैं कि रात का टाइम था, उनके हाथ में मशाल थी, और वो उसको देखने लग गए। देखते देखते उसमें इतने डूब गए कि उनके हाथ की सारी मशाल जल गई, उनका हाथ तक जल गया, और उनको होश ही नहीं रहा कि मैं क्या देखूं। इतना वो उसको देखने में तल्लीन हो गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि जो रास है ना, वो पुरुष भाव से तो देखा ही नहीं जा सकता ना। शंकर जी भी जब उसको देखने के लिए गए थे तो उनको नारी रूप धारण करना पड़ा, इसलिए उन्हें अर्ध नारीश्वर जो बोला जाता है ना, नारी रूप धारण किया था। तो नरसिंह मेहता ने भी उनको नारी रूप होकर के ही देखा था, इसलिए उनको नरसैया कहा जाता है। नरसिंह मेहता नहीं कहते, नरसैया करके वाणी में भी आता है। इनके विषय में मुझे इतना ही पता है। ठीक है किरण दीदी, कुछ और है इसमें? ठीक है। अब क्या है हमारा आगे आ रहा है किरण दीदी, और भी कोई सुंदर सा, कबीर जी का तो पता है ना सबको, कबीर जी का? हाँ जी किरण दीदी। ठीक है जी, बिल्कुल नरसैया जो कहा इन्होंने बिल्कुल सही सुनाया। और कबीर जी का सबको पता ही है, हम्म। जाटी भाषा, ये जाटी कौन? भाषा के
ये कौन थे दीदी? नहीं नहीं, एक भाषा है, जाटी भाषा, सिंधी भाषा लगभग होती है ये। अच्छा। सिंधी भाषा है ना, क्योंकि हम्म। ये जहाँ के, जैसे वहां के रहने वाले थे ना, तो इनकी जो नानी माता थी, वो हम्म। वहां की थी, सिंध की। अच्छा। तो ये मिक्स भाषा होने के कारण इसको कुछ जाटी भाषा कहा जाता है। तो जाटी भाषा में भी वो भजन या कुछ भी सुनाया करते थे, वो जाटी भाषा का वर्णन किया गया उनमें। और अच्छा। संत वाणी तो सुनाते ही थे। हाँ। संत वाणी जैसे बाबा फरीद है, कबीर है, जो भी जितने भी संत हुए हैं, तो उनकी भी वो सुनाया करते थे बैठ करके। हम्म। वो कहते कौन वर्णन करके, अब जब देवचंद्र जी सुनाते थे तो कह रहे अब कौन सुनाएगा हमें, अब हम्म। कौन है जो उनका सार तत्व निकाल करके भागवत का, जिन्होंने 14 वर्ष तक भागवत सुनी, उसका सार तत्व निकाल के हमें कौन समझाएगा, हम्म। इसके बारे में कहा। ठीक है। महाप्रलय लो जो कोई शास्त्र पढ़ करे अभ्यास, बहुविध लेवे विवेक सो कर मन दृढ़ विश्वास। यदि कोई व्यक्ति महाप्रलय तक अपने मन में परब्रह्म एवं धर्म शास्त्रों के प्रति अटूट विश्वास लेकर अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा से अनेक प्रकार से गहन चिंतन करे। महाप्रलय का समय अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग है। पृथ्वी आदि ग्रहों के प्रलय का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के पश्चात है। लगभग 5 अरब निहारिकाओं वाले इस ब्रह्मांड के प्रलय का समय 13 अरब वर्ष बाद है। समस्त सृष्टि आदि नारायण के लय सहित के प्रलय का समय 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों के पश्चात है। ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है ना दीदी, ये टाइम। हाँ, क्योंकि ये अरब, 4 अरब 32 करोड़, एक कलप जब बीत जाता है ना, एक कलप, हम्म। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। और ये जो निहारिकाएं 5 अरब लगभग गिनी गई है ना, इस ब्रह्मांड का प्रलय होगा 13 अरब 13 अरब वर्ष बाद। और पूरी सृष्टि का प्रलय जब होगा, उसका समय है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों के पश्चात। अब कितना हो गया मतलब? अब 1 अरब 98 करोड़ 53 लाख 8,124 25 वर्षों। अच्छा, तो ये अभी इतने बच्चे हैं? ये पूरा आदि नयन भी लय हो जाएगा। आदि नयन, वैसे प्रलय तो होती रहती है ना, एक हम्म। कल्प के बाद भी प्रलय हो जाती है, हम्म। जी इस ब्रह्मांड की जैसे है ना। और हम्म। जो 5 अरब निहारिकाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, उनका प्रलय समय 13 वर्ष के बाद होगा, 13 अरब के बाद। और जब पूरा आदि नयन भी लय हो जाएगा, उसका समय ये बताया। हम्म। हो राजी। तो भी न आवे ए विवेक, न कछु ए मुख बान रे। सो संग धनी के एक खिन में कर देवे सब पहचान रे। तो भी उसे ना तो तारतम ज्ञान जैसा अलौकिक तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और ना ही वो अपने मुख से इस प्रकार की परम धाम की वाणी कह सकता है। किंतु प्रीतम अक्षरातीत के साथ यदि पल भर की भी संगति हो जाए, तो सारा दिव्य ज्ञान अनायास ही प्राप्त हो जाता है। धामधनी की अपार कृपा को सामान्य बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। यदि संत ज्ञानेश्वर एवं कबीर जी भैंसे से वेद मंत्रों का उच्चारण करवा सकते हैं, तो प्रीतम श्री राजी की कृपा क्या नहीं कर सकती। एक भैंसे से वेद मंत्रों का उच्चारण करा सकते हैं, तो हम कहते हैं ना कि अरे इसने इतने ग्रंथ पढ़े होंगे। हम बोल देते हैं ना सुंदर साथ के लिए कि अरे ये तो कितनी सारी चौपाइयां याद करते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो राजी की कृपा से सब कुछ संभव है। ठीक है, चौपाई दोहराते हम। तो भी ना आवे विवेक, ना कछु ए मुख बान रे। सो संग धनी के एक खिन में कर देवे सब पहचान रे। कर देवे सब पहचान रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।